भजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मनिमान तस्मै वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवते नमो नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ दर्शन कले जोगी माने जहाँ को ध्यान कर आज मुनि मैंने कहते आम आप प्रत्यक्ष दर्शन कलु महाराज। निश्चित रूप आम आपंकर भक्त बस अनुग्रह करंतु आमको। तेणु आपन जो आमको स्तुति कर लोक शिक्षा वास्तव आप ही आम इष्टदेव पूजनीय लोक शिक्षा आप स्तुति कर। श्रीशुकवाच इत्यानुज्ञाप्यो दासर्हं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं राजसेषो आश्रमान् गन्तुं मुनयो दधीरे मनः। शिशु को वाच कहले हे राजर्षि हे महाराज परीक्षित मुनः इति एवं उक्त्वा दासर श्रीकृष्णं मुनि माने ए प्रकार कही सारा पर अनंतरं श्रीकृष्ण कौन कले धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं च अनुज्ञाप्य तेषां अनुज्ञां गृहीतेति अर्थ सेमानकर अनुमति मुताबक अनुमति नहीं स्व आश्रम गंतुं निज आश्रम को गले मन दधिरे कृत संकल्पा बहु। सुखदेव कहले हे राजर्षि मुनिगण ए रूप बोली श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र एवं युधिष्ठिरंकर अनुमति ग्रहण पूर्वक निज आश्रम को गमन जन्य कृत संकल्प ले। मुनि मान विषय सरला से जहाँ कि स्तुति कले श्रीकृष्ण को तापर भगवान कर युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को अनुमति नहीं से निज निज आश्रम को गले।
तद्विख्यतान् प्रजपसृज्य वसुदेवमहायशः प्रणम्य चोपसंगृह्य बभाम्यहं सुमन्त्रिता। तद्विख्य अनुपव्रज्य कहले महाजसा पुण्य कीर्ति वसुदेव तत्विख्य तेषां गमन गंतुं दृष्ट्वा मुनि माने एमानकर अनुमति नहीं जीवाई प्रस्थान उद्यत ताकू दर्शन कर वसुदेव कौन कले तान उपव्रज्य समीपगत से मुनि मान निकट को जाई प्रणम्य उपसंगृह्य च पाणिभ्यां चरण कृत्वा च प्रणाम करछन्ति सुमंत्रितः सुसमतित सन इदं वक्ष्यमान भवास्य उक्तवान भवास्य तांको संभाषण करछन्ति तापर कहउछन्ति पुण्य श्लोक वसुदेव तदर्शने स्वयंपस्त होइया सेमानकु प्रणाम ओ पद धारण पूर्वक सुसंजत चित्तरे ए रूप कहले वसुदेव समान चरण प्रणाम करछन्ति ताकू कहउछन्ति एठी मुनिगण श्रीकृष्ण को एई प्रकार स्तव करी युधिष्ठिरंकर अनुमति नहीं जेतले निज निज आश्रम को जीवा पई संकल्प कले सेतले वसुदेव समान पदद्वय धारण करिया बोलले तांको चरण धरी कहउछन्ति एई पर्यंत मुनिगण ही निमंत्रण करिया अपरूप एवं अपारग एवं यादेर व्यतीत आमार हृदयर संशय दुच्छेद्य छिल ता एखनि आम जिज्ञासा करिब वसुदेव कहीं चरण कमल को प्रणाम कले बा चरण धरी कहउछन्ति ए प्रकार जोगेश्वर मुनिमान को निमंत्रण करी आनिवा अपारग मान समर्थ नहीं संभव नहीं साधु संत माने जोड़ी विराजमान करती जोड़ी विजय होती ना सीटा भगवत इच्छा भगवान श्रीकृष्ण जोगु ही से आसते तेणु एमानकर व्यतीत मोर हृदयर संशय दुच्छेद्य छिल एमान छड़ा मोर हृदयर संशय दुच्छेद्य तार तो से किसी प्रश्न करिए कि शंका थिला मन वसुदेव मन भीतर जो सब प्रश्न अच्छी से प्रश्न ये जोगे महात्मा महानुभव माने समाधान करेंगे चाहते श्रीकृष्ण पचारि पारते पचारना सी संत मानकर सान्निध्य से सत्संग द्वारा ही से समाधान आशु समस्या आशु समाधान करने से चाहूले आज भगवत इच्छा सौभाग्यवस्त सत मान पदार्पण कर चरण प्रांत प्रश्न कर आम जमी कहला तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया ये हूँ सिस्टम यहाँ यदि साधु सन्त वैष्णव प्रश्न कराए यही प्रकार प्रश्न कराए गुरु आचार्य मान को तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिपात कर विधि अच्छी परिप्रश्न सेवा जो तांको परिप्रश्न कर उत्तर रे किसी प्रश्न माने विनम्रता सहित नम्रता सहित प्रश्न कर जिके पचारा पचार दौनी का कहल देखा बोले से कौन कह बाउंड ना कौन ना टेंडर नहीं से कह सेमती गुरुदेव कहीं कह कहले हम किए सेमती ना प्रणिपातन परिप्रश्न सेवा भगवत गीता ये वसुदेव तो जड़े महान यशस्वी जड़े धर्म जानती से भगवान के पिता से तेणु सी ये जो संस्कार तांकर से प्रश्न एमती कर वसुदेव प्रश्न बड़ आस्वादनीय से कि प्रश्न करते
भगवान सब प्रश्न उत्तर दे पारिथान्ते, किंतु भगवत इच्छा यहाँ पितामह भीष्म को पाखु नवार कारण कौन? एत महाभारत गीता कहीदेल तुम्हें अर्जुन भाया महात्मा मन को दूरीभूत करदेल, संशय को समाधान करदेल, आत्मसमीक्षा कर आत्मशिक्षा दे युधिष्ठिर महाराज कर पार न पितामह भीष्म को नवा पड़ा युधिष्ठिर शोक को दूरीभूत करने तार तो भगवान सब भक्त मान द्वारा ही निजर कथा प्रचार करती। भगवान को ये हूँ विधान, ये भक्तमान माध्यम से निजर ही हृदय कथा निजर ही कथा जगत रे प्रचार प्रसार करती। एथिपाई श्रीमान महाप्रभु कहले भूरिदा जना प्रतापरुद्र गजपति महापुरुष कहते आपको मुझे दर्शन करी जिते से राजार छाप पड़ी सन्यास माने धनी लोक को दर्शन करने कथा नुहे, आजिकल तो उल्टा हो गलानी प्राय धनी मान को दर्शन कले आमको कृत्य कृत्य मन जा हो आपण भाया महान मल्टी बिलियनर आसीगले मठ मंदिर मठर वैभव बढ़ी मठर भविष्य होगा मूर्खामी परिचय से भावनाटा जी भी आसुँच भगवान को कृपा भगवान को सेवा कर निजी कृत्य कृत्य करने आसती। ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य बहुत बुझेले देख सी आपण के बिना रही पारे आपण बिना राज राज परिपाटी तुच्छ तांकर सब छाड़ी जाए से चाहते ये कहे ठीक कथा किंतु तुम तो छाप पड़ी ना राजार जहाँ देहरे तार से राजदर्शन तो सन्यासी मना ये पाख महापुरुष शिक्षा देले जगत गुरु तो से प्राण विसर्जन करने प्रस्तुति किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य राय रामानंद बहुत बुझेले बुझे रखिंट जिते महाप्रभु नंदीघोष सम्मुख नृत्य करके विश्राम नौ बगीचा मध्य सार्वभौम भट्टाचार्य परामर्श ये कौन कले गोटे कृषक बेश गले राजवेश ना राजवेश जाना गोटे साधारण अर्डिनारी पुरुष भाया गोटे बेश पोशाक जाइंट जाई कौन कर पद सम महाप्रभु मूर्छित हो पड़ते चरण समाहना कर परामर्श देते सार्वभौम भट्टाचार्य नित्यानंद मान कहते कि ना महाप्रभु पूरा भावावेश अच्छा यहाँ ही सुजोग जाओ से कृपा करें किंतु गोटे कथा चरण समाहन कर गोपी गीत गान कर महाराज सर भागवत प्राण जाओ कहगला गोपी गीत से गोपी गीतर सप्तम श्लोक ना के अच्छी तब कथामृतं तप्त जीवन कवि भीड़ित कलमसापहं ये श्लोक उठी ना श्रवण मंगल श्रीमदात भूवि गुणती भूरिदा जाना जिते गोपी गीत गान कर महाप्रभुकर हृदय भितर विकार आसीगला सत्य को विकार कहीं सी तो स्वयं राधा भाव विभोर से जिते यही श्लोक उच्चारण है मुख निश्रित है से महाप्रभु उठी पड़ा आखि बंद कर आलिंगन कले पूरा किए तुम्हें देवदूत मृत शरीर प्राण संचार कल मैंने अतृप्त आत्मा तुम्हें तृतीय केत 7 8 हाँ 9 नंबर 9 श्लोक ये मृत्यु शरीर प्राण संचार कल देवदूत भाई आसठी महाप्रभु कहली ये कहले महाप्रभु कहते मुझे तुमको किसी दे पारे सन्यासी मो कपर्दक शून्य मोर कि ना सब छाड़ी मुझे कि तुम मत देल प्रतिदान मुझे तुम खाली गोटे आलिंगन ही देवी बास महाप्रभु कहते मुझे सन्यासी लोक मोर कौन अच्छे मोर बोली कि ना मोर बस तुम जो मो प्राण मो शरीर जो प्राण संचार कल मोर विस्मृति श्रीकृष्ण चेतना को उद्बुद्ध करेल तेणु मु प्रतिदिन तुम खाली आलिंगन कसी जबरदस्त जानना से क्या आलिंगन कर प्रताप के भावी नी प्रकार गोटे अद्भुत स्थिति आसो जो महाप्रभु दर्शन देवाई मुह देखापी चाहून से महाप्रभु स्वहस्त्र दी भुजर से आलिंगन कर बक्षर चापी धरती महाप्रभु क्रंदन कर बहुत सारा प्रशंसा कर
तेरे ये कहते मु किसी नहीं, मुझे नगण्य, आपणकर किंकर, आपणकर दास, आपणकर चरणर स्पर्श करने मोर अधिकार नहीं। केते कथा कहते महाप्रभु कहले तुम्हें सब बड़ दाता भूरीदा जना, तुम आज जो मत दान कल ना जगत किए देना कथा माने हरि कथा। देख भगवत कथा को शुणापी महापुरी प्रकार प्रगल्भ हो गले। से भगवान कथा जो मैंने परिवेशन करती से माने भूरी जना दाता से माने वास्तव में भगवान एक कथा से मुनि मान माध्यम वसुदेव शंका को सी बर्तन दूरीभूत करेंगे। चाहते से भी कर पारता। ये भगवान कथा शुणिया दरकार। जितले ब्रह्मा जी कौन से सृष्टि करता, सी भी भगवान को बुझी पारे। सी भावते तांकरी सृष्टिर अंतर्गत ये गोटे पदार्थ कृष्ण भाविले तांकरी सृष्टिर ये गोटे जीव यही पर भावी सी बाछुरी मान चोरी नहीं गले, सांग मान चोरी नहीं गले। भगवान निजर अचिंत्य शक्ति प्रकाश कले, अविकल सखा मान को बाछुरी मान तैयारी कले। ब्रह्मा बुझी पारे ये तो भाई साधारण नहती। तापर निज अनुतप्त हो प्रार्थना कर प्रार्थना कर गोटे बढ़िया श्लोक कहते ज्ञान प्रयास मुदपस्य नमंत एव सन्मुखरितांग भवदीय वार्ता स्थान स्थिति श्रुतिगतांग तन्वांग मनोभी। श्लोक उठी से मनोभीर्य ज्ञान प्रयास मुदपस्य नमंत एव, जो माने शुष्क ज्ञान द्वारा ताड़ित हो आपण को भजन कर आराधना कर सब फलप्रसू नुहे। आपण को मुख आपणकर भवदीय वार्ता आपणकर से चरित्र कथा, आपणकर जस कथा, आपणकर से पवित्र कीर्ति कथा, आपणकर चरणाशीत अकिंचन भक्त मानकर मुखुर जदि किए श्रवण करूनी किम श्रवण करियो स्थान स्थिति श्रुतिगता तन मांग मनोभीज। शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा एकाग्र भाव निज स्वरूप स्थित होकर श्रुतिगता कर्ण कोहरे जो माने आपणकर कथा को शुणुचंती से माने जगत रे धन्य। कि जो माने सत्संग माध्यम रे आपण कथा श्रवण करूना से समस्त ज्ञान निरर्थक। से सब जो मुक्तिकामी जो मैंने जहाँ किसी ब्रह्मा जी कहते आपणकर भक्तवान को मुखर कथा ही शुणा दरकार। प्रभुपाद जी कहते विशेषकर जो मैंने सतत हरि भजन रे रोती से महात्मा मुखर शुणा कथा हरि कथा समस्त पाक शुणा दरकार नहीं। सतत भगवत चिंतन जन रही था सब जो भगवान जड़े बहुत किसी जानते पाखु शुणिया ये ठीक नुहे, से सिद्धांत नुहे। जड़े किसी न जानी था कि भगवान भजन रे सब रोच से महात्मा मुखर गोटे दीटा पद शुणिले से बहुत यथेष्ट। ये कहते सतत जे भगवत सेवार भगवत भजन रे जे सब लिप्त होती से प्रकार महान मुह को मुखरी हरि कथा शुणिया दरकार। शतांग प्रसंगात करे मम वीर्य संविद साधु मान को मुखरी मोर वीर्य कथा श्रवण कर। असाधु मुखे भाई हरि कथा नाई है यदि से हरिनाम हो अक्षर गोटे साधु मुखे हरि कथा। ये महात्मा मुखर बर्तमान शुणी प्रश्न कर श्री वसुदेव उवाच नमो सर्वदेवेभ्यो
ऋषयः शत्रुमहर्त कर्मणा कर्मनिहारो यथा शानस्तदुच्यता। श्री वसुदेव उवाच। ये जो प्रश्नकर्ता श्री वसुदेव ये साधारण नुहति, मन रखते बहुत बड़ विद्वान, ये बहुत बड़ चतुर व्यक्ति। नहले आशु विपद कि देवकी रक्षा कले, कंस भाया दुष्ट को आकाशवाणी जी पूरा आकाशवाणी श्रवण कलापर जार पूरा रोम रोम खाली देवकीर मृत्यु नाचुला, से कंस को मध्य ये निजर वाणी द्वारा वशीभूत करदे चतुरतार सहित। तेणु से वसुदेव बर्तमान प्रश्न जिज्ञासा कर, हे ऋषय हे मुनि माने सर्वदेवेभ्यो सर्वे देवा जेषु तेभ्यः सर्वे देवा जेषु तेभ्य आपण देवता सदृश आपण माने जावतीर्जे देवताभ्य सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंतीति श्रुतः जह जुष्मतं नमः जुयं श्रोतुं यद वाक्यं आकर्णयितुं अहर्थ प्रभवथ। कौन वसुदेव कहले, हे ऋषिगण आपण माने सर्वदेवता स्वरूप, सर्वदेवता स्वरूप आपण देवता मान सर्वदेवता स्वरूप आपण माने खाली सेती को ने वैष्णव चिन्हित नारे देवर सकती पागला देवता अधिक माने वैष्णव को देवता चिन्ह पारती देवता मान तो गोटे पुण्य फल स्थिति पाई था बेसी पुण्य जब मर्त्य लोक हो देव जन्म पाइब देवता मान कि जो भगवान भक्त ना देवता नहीं भक्त मना ना कि विशेषकर मर्त्य जो वैष्णव रूप सत रूप आसती मुनि रूप से देवता ठार भी अधिक कहीं देवता दुर्लभ जो हरि कथा जो भगवान कथा बा भगवत वार्ता यहाँ केवल यही आर्य संस्कृतिर देवी धाम ही सुलभ सत मान गहन अन्य कौट जगत ब्रह्मांड कौट नहीं कथा केवल यही देवी धाम सुलभ ये प्राय महानुभाव मैंने यही धाम प्रकट होगा इच्छा करती। तेणु कहते ऋषिगण आपण माने देवता सर्वदेवता स्वरूप मु आपण मान को प्रणाम करुछि नमः आपण मान को प्रणाम करुछि मु आपण माने अनुग्रह पूर्वक मोर वाक्य श्रवण करंतु ज्यं श्रोतृ यद वाक्य आकर्णमयितुं श्रवण करंतु कौन कहले यथा जेन प्रकारेण यथा कृतेन वा कर्मणा कर्म निहार कर्मणां निहार निराश सत् भवेत् तत् उच्यतां जुष्मभि कथ्यतां कि प्रकार कर्मरु निवृत्त हेबी से कथा कहतु कर्म बंधन बढ़िया प्रश्न कर कहले हे महात्मा महानुभव माने ये कर्म बंधन रु केबे छुटकारा मिलियो मते ये कर्म बंधन रु केबे मुक्ति मिलियो से कथा कहतु कि उपाय अवलंबन कले एमती प्रश्न किए करे जगत रे ये प्रश्न जगत रे अनेक प्रश्न अच्छी दुनिया लोकर दुनिया प्रश्न किंतु आत्मा संबंधी प्रश्न कम लोक पाखर थाए शरीर संबंधी प्रश्न दुनिया समस्त पाखे अच्छी शरीर संबंधी प्रश्न खाइलु कि पीलु कि गलु कि नाचिलु कि दुनिया कथा कहले आपण माने अनुग्रह पूर्वक मोर वाक्य श्रवण करंतु इह लोके माने अस्मिन लोके एई लोकरे मर्त्य लोकरे मनुष्य गणकर कर्म द्वारा जे रूपे कर्म बंधन निराश होते पारे ताहा मो निकट वर्णन करंतु मनुष्य मानकर कर्म द्वारा जेपरी जे रूपे कर्म बंधन निराश जगत रे एमती कौन कर्म अच्छी जो कर्म को जाजन कले कर्म बंधन मुक्ति मिल मनुष्य मानकर से कथा कहतु कर्मबंधन निराश होते पारे ताहा मन निकट वर्णना करंतु। श्री वसुदेव कहले आपण माने हे ऋषिगण समस्ते देवता स्वरूप
ଅତଏବ ସର୍ବଦେବେଭ୍ୟ ନମଃ। ଯେଉଁ ଜନ ଦେବତା ତାହାର ସକଲେ ବେଦବିଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଦେବତାଭ୍ୟା ସର୍ବ ବେଦବିଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବସନ୍ତି ଇତି। ବା ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା କୁହାଗଲା ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରନ୍ତି। ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ସେଇଠି, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୁତିରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୁତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସର୍ବଦେବମୟ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର, ସେଇଠି ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଦୃଶ ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ସମୂହର ଯେପରି ନାଶ ହେ ମୋ আমার ভক্তিতে অনধিকার হেতু গৃহপুত্র কলত্র প্রভୃତିରେ ମହା ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଜାନ କହିଲେ ମୋର ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ ବସୁଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତି ନଥିଲା କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା, କହୁଛି ଆମର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରେ ମୋର ଅନଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଗୃହପୁତ୍ର କଳତ୍ର ପ୍ରଭୃତିରେ ମୁଁ ଆସକ୍ତି ହେଇଛି। କର୍ମଭୂମିରେ ତ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମର ଯେମିତି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ହେବ। କେଉଁ କର୍ମ ସେଇଟା କରିବି? କି କର୍ମ ସେ? ନନ୍ଦବାବା ବି ଠାକୁରଜୀ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଣା ଯାଏ ତେଜନ୍ତୁ କର୍ମଣ ବିଲିୟତେ। ଏଇ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଢୁଳୁଛ? ଦେଖୁନ ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହରିକଥା ଢୁଳେ ହୁଏ ଗୋଟେ। କାଲିଠୁ ଯଦି ଶୋଇବ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଆସିବ ନା ହେଲା। ତମେ ଯା ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଯା ଶୋଇକି ମୋତେ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ କର୍ମଣା ଯାଆନ୍ତେ ଯେତୁ କର୍ମଣୈବ ବିଲିୟତେ। ଠାକୁରଜୀ ବସିଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏ। ଏମିତି କିଛି କିଛି ଠାକୁରଜୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି କଥା ଯେଉଁଟାକୁ ଜଗତ ଲୋକମାନେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଖର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କରୁଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ବନ୍ଦ କରଲେ ସେ ଶୁଣିବେନି। କାହିଁକିନା ନନ୍ଦବାବା କ'ଣ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଜନ୍ୟ ଦେବତା। ସିଏ ବର୍ଷାର ଦେବତା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଫସଲ ହେବ ବା ଘାସ ହେବ, ଗ୍ରାସ ସାଧନ ହେବ, ଗୋପାଳନ କରିବା ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷାର ମୂଳ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିବାର ବିଧାନ ଆମର। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବନି, ଅରାଜକ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଥିଲା। ଠାକୁରଜୀ ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୂର କରିବେ କେମିତି? ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ବନ୍ଦ କଲେ କହିବେନି। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଦେଖ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁମାନେ କର୍ମରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ତାକୁ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ ଦେବା ପାଇଁ? ଇନ୍ଦ୍ର କିଛି ନୁହେଁ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଫଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ବୁଝିକି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏଟାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ, କର୍ମରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ନୁହେଁ ସେତେଟା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଆସକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଅନଧିକାର, ସେମାନେ କ'ଣ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର? ନାରଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ବାବା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ନହେଲେ ରହିବ। ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଦେବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନା, ତାର ଉତ୍ତରରେ ନାରଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ନାତି ଚିତ୍ରମ୍ ଇଦଂ ବିପ୍ରା ବସୁଦେବ ବୁଭୁଚ୍ଛୟା କୃଷ୍ଟଂ ମତ୍ତ ଆର୍ଭକଂ ୟନ୍ନଃ ପୃଚ୍ଛତି ଶ୍ରେୟ ଆତ୍ମନଃ
कृष्णं मत्वार्भकयन्न पृच्छति श्रेयात्मनः। श्री नारद उवाच हे विप्राः, हे मुनिमाने, वसुदेव कृष्णम अर्भकः मत्वा पुत्र मातृते नैव विज्ञाय तं हित्वा। ये वसुदेवଙ୍କର पुत्र होचंदी कृष्ण। वाह, से प्रश्न उठला देख। तांको पुत्र वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण स्वयं उत्तम श्लोक जी जी की ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान करते, जी की षड ऐश्वर्य समग्र ज्ञान जहाँ पाकर अच्छी। से वसुदेव कृष्णम अर्भक मत्वा पुत्र मातृते नैव विज्ञाय तं हित्वा बुभुत्सया बद्धुम इच्छया न अस्मान आत्मन कल्याणं पृच्छति। तांकरी पुत्र रूपी श्रीकृष्ण को भी परित्याग करी आम मान को प्रश्न कर मंगल पाए। जत इदं तत्व अति चित्रं न अति चित्रत्वेन न अंतव्यम। नारद कहले, हे मुनिगण, यही वसुदेव श्रीकृष्ण को निज पुत्र ज्ञान रे तांको परित्याग करी आम मान के निकट तत्वबोध होबार अभिप्राय प्रश्न करी करे आम मान को आपण मैंने विस्मित हेबे ना। कहीं मुनि मैंने जानते श्रीकृष्ण होती भगवान, किंतु वर्तमान वसुदेव पुत्र भाव जदिव प्रति रही कि ऐश्वर्य भाव, किंतु पुत्र को श्रीकृष्ण को निज पुत्र ज्ञान कर प्रश्न करना, बर आम मान से प्रश्न कर। तेणु हे मुनि मैंने आपण मैंने विस्मित हेबेनि। ये कथा नारद जी कहते विस्मित हम ना। पुत्र जार सर्वसमर्थ ताकू न कहीकि यदि अन्य क्या किसी कह पचार समस्ते कहे। नारद कहले, आश्चर्य ही भगवान पिता ही मध्य निजक संसारी जीव मन कर। भगवान को बापा ही निजक संसारी मन कर, किंतु दुर्दैव आज लोक मान पक्षत संसारी ही बड़ महात्मा होती आजिकल बेले बेले को महात्मा भी गुरुत्व दौना को साधु सन्त वैष्णव त्यागी मान भी गुरुत्व दौना भावुन से सब ठीक अच्छा बहुत अच्छा। कि धन्यता देख केमती ये तो संसारी नुहति ना, धन्य देख। ब्रह्मा जी निजे कहते परा, जो माने सत्संग वंचित, जो माने साधु मान मुखर हरिकथा श्रवण करूना, किंतु नरकगामी नरकान्मुखी कर्मचक्र ग्रसित होती संसार रे, से आत्यंतिक मंगल के हेनी। जो सत्संग वंचित हरिकथा जो शुणु सीधा कहते हरिकथा जो शुणुना सत्संग जो करूना से जगत जहाँ भी करंतु सब श्रेय पथ से प्रेय पंथा से प्रेय पंथी कहगला। मंगल जहाँ कर मंगल नहीं से नरक द्वार तैयारी कर द्वार खोल जावाई। एक मुक्तिर द्वार हूँ सत्संग बा हरिभजन हरिचिंतन। तेणु ये भाव आम मैंने वसुदेव निजको तांकर धन्यता देख कि प्रकार निजको संसारी जो मन कर जदिओ बा परेर जन्य यार ए रूप जिज्ञासा एटा किंतु परर पाए महत्तर स्वभाव यहाँ। वसुदेव जन महात्मा ना, महात्मा स्वभाव सब से अन्य मान को चिंता करेंगे, भगवत चिंतन रे अन्यर कल्याण कर जीवे दया ताकू कहगला। इतने वसुदेव अन्य मान पर चिंता कर। परीक्षित प्रश्न कले, सुखदेव जी कौन कले, एतान बरियान ते प्रश्न, ये सब श्रेष्ठ प्रश्न कहले। हे सुखदेव, हे परीक्षित तुम जो प्रश्न कल ना, ये सब श्रेष्ठ प्रश्न, कहीं आर उत्तर जगत लोक कल्याण हो। जो कलिपराहत त्रिताप दग्धीभूत ये जो
लोक जीव मानकर आत्यंतिक कल्याण साधित हो तुमरी प्रश्न ऐसा ये प्रश्न से एमती प्रश्न करिया दरकार प्रश्नटा करथिले से ना प्रश्न करथिले आसन्न मृत्युर निकटवर्ती जीवर कर्तव्य कौन प्रश्न थिला तांकर मरिया पे जाउछ त से करिया कौन दरकार कौन करियो आजिकल क्या तू मरिया पे जो कौन करियो कौन करियो स्वामी टंगा फंगा सब कहीदे पुओ को झील को नाती ये रखी रे किए खाईद लिखिद डाइटा अच्छी कौड़े आलमीरा रे देखे ना जहाँ भल लग तो ता खाया मागे एमती हुए आजिकल कि परीक्षित माज प्रश्न थिला जहाँद्वारा भागवत सृष्टि कराला संपूर्ण भागवत व्याख्या कर सुखदेव जी तार उत्तर कौन देले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य से इच्छता अभयम यदि किए संसार अभय चाहूँगी मृत्युर भयर जे निजक मुक्ति करने चाहूँगी अभय तो निर्भीक होगापी चाहूँगी ताहले केवल भगवान से ईश्वर जे हरि तांकरी कथा ही श्रवण कर तांकर कीर्तन कर तांकरी स्मरण कर बास श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता अभयम जे अभय चाहूँगी जगत के अभय ना जगत समस्त भयभीत जिते बड़ लोक से भयभीत देखुना बड़ बड़ राष्ट्रपति मैंने जाऊँ पूरा माने ब्लैक कैट करी कौन कौन प्रोटेक्शन बड़ बड़ जीवन एत भय जिते उपज जिते उच्च स्थिति जो से तो बाड़ दरकार निर्भय निर्भीक से माने यार किसी न भगवान के चिंतन थे मोर डर क्या भय क्या ठाकुर साहय हो भगवत चिंतन जो था किसी भय ना हरिभजन जो हरिचिंतन जो करती वास्तव कौन भय अच्छे है ना ना बस भगवान उपर संपूर्ण निर्भर जो करती रक्ष स्थिति मार भी राखी से ही रक्षा करिए एपाई तो सहस्रमाली राक्षस जो आसला बुद्धजी के सम्मुख को जहाँ का ना शुणिले लोक को डायरिया ही होता से रास्ता किए जाऊन जंगल थी सी लोक मैंने कहले बुद्ध ना महाराज जीवेनि से राक्षस अच्छी ये निर्भीक गले सी आसी गोटे ढालू पर बसला से देखला गोटे मनीष गोटे आस राक्षसटा कौन कर से सामना पड़ा आसला कहला मु तो तोते खाइबी प्रथम खाइबाटा तो पक्का कि प्रथम उत्तर दे तो ये निर्भीक कड़ू पाइल मो ना शुणिले लोक मैंने जंगल पशु मनीष कौन बाघ भालू भी सिंह भी प्रवेश करना मत देखिले गोटे साधारण मूर्तिर मनीष एत साहस आसला कौट मु खाइबी पर सीटा कह बुद्धजी निर्भीक अच्छा कि छिड़ा भय ना कहले मु जहाँ पर भरोसा कर घर द्वार छाड़ी जहाँ के पाखे मुझे संपूर्ण शरणागत तांको सर्वत्र देखे तो भीतर तम भीतर भी देखुच मोर इष्ट को मुझे देखुच तम भीतर तुम बाहरटा राक्षस कि भीतर मोर इष्ट ये गोटे पदरे से शांत होगा कहले यही प्रकार उत्तर किए दे न महात्मा माने विलक्षण स्वभाव ये निर्भीकता आसला कि भजन प्रभाव आ कि ना चिंतन थी जो हरि चिंतन था आजिकल के मूर्खामी निर्भीकता देखा ठीक नहीं हरिभजन तेज रे तेज ना दरकार भजन तेज दरकार आ धनर बल धनर गरम लोकबल गरम चतुरतार गरम ये सब गरमटा चिरस्थायी नुहे धक्का खाई भजन जदि गरम थी ताले गरम नहीं गरम मान गोटे शक्ति तेज गोटे निर्भीक था पूरा कहले जदियो परजन्य यार ए रूप जिज्ञासा तथापि कृष्ण के त्याग करी कि रूपे आमा के जिज्ञासा करते भावचन नारद जी मुनि माने ठीक अच्छे अन्य प्रश्न कर कृष्ण को त्याग करी कृष्ण के सम्मुखें जिज्ञासा न करी आम मान पचार बड़ा आश्चर्य है नारद आदि सब सन्थ माने मुनि माने
ଏ ରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେୟା ତାହାদের ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିପ୍ରଗଣ, ଏହା ଅତିଶୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିଜ ପୁତ୍ରେ କି ଈଶ୍ୱର ମନେ ନା କରିବା ଅଥବା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଜାଣିତେ ଇଚ୍ଛୁକ। କହିଲେ ହେ ବିପ୍ର ମାନେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଈଶ୍ୱର ମନେ ନ କରି, ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିନି, ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସିଏ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ କର୍ମ କରିବା, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଜଣେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛେ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସଂସାରଟା ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନଟାକୁ ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଉପଦେଶ କାମ କରେନି, ଡେରିରେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଜ୍ୱାଳାକୁ, ସଂସାର ଘାତ, ସଂଘାତ, ପ୍ରତିଘାତ, ଆଘାତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆହର ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ସନ୍ନିକର୍ଷ ଅତ୍ର ମର୍ତ୍ୟାନାମନାଦରଣ କାରଣଂ ଗଙ୍ଗଂ ହିତ୍ୱା ଯଥାନ୍ୟସ୍ତତ୍ରତ୍ୟୋ ୟାତି ଶୁଦ୍ଧୟେ। ସନ୍ନିକର୍ଷ ଅତ୍ର ମର୍ତ୍ୟନାମ ଅନାଦର କାରଣಂ ଗଙ୍ଗଂ ହିତ୍ୱା यथानि तत्रत्व यति शुद्धये। अत्र इह लोके मर्त्यानां मनुष्याणां, मनुष्यमानंकर मनुष्य माने सन्निकर्षः महत् समीपवस्थानम् एव। महत् पुरुष मानक निकट रही अनादरण कारणं तस्य महतो महात्म्यम अनादर हेतु भवति। महात्मा पाखरे रही मध्य महात्मानकर महात्म्य को बुझी पारनांती, अनादर करवा जोगु तदेव दृष्ट तेन अपादयति। तत्रत्य गंगा तीरवासी जनः यथा यद्वत् गांगं गंगा वारी हित्वा संत्यज्य शुद्धये विशुद्धर्थ्यम अन्यंत सलिलंतरं जाति गच्छति तति अर्थ। गंगा निकट रे वास करता लोक माने जेपरि गंगार महात्म्य को अवगत नई निजर मंगल पाई अन्य सलिल रे अन्य कौन सी नदी पोखर रे जाई स्नान करती, से प्रकार महात्मा को निकट रही मध्य माने महात्मा को मुख विगलित तांकर अनुभवात्मक मुख विगलित भगवान अम्लान कीर्ति कथा जो कर्ण कोरे श्रवण करना से माने से प्रकार दुर्भागा। वास्तव कथा यहाँ सत्संग जो वंचित ना दुर्भागा स्वान वास्तव। यह लोकरे मनुष्यगण महत् वस्तुर समीपे अवस्थान करिले निकट रहिले मध्य तार अनादर करिथांती, तांको बुझी पारंती सेमाने। गंगा तीरवासी जनगण गंगा जल परित्याग पूर्वक पुण्य लाभ पाई अन्य तीर्थस्थल गमन करती, यही ए विषय उदाहरण स्वरूप। मूर्खामी को आजीव ना हरिद्वार जीव लॉर्जिंग आजिकल के लॉर्जिंग प्राय रोचंदी स्नान करना कि प्राय कम जाऊँगी। मायपुर तो प्राय देखा हो गेस्ट हाउस टैप खोल दे स्नान करिए। गंगा कूल जाए गंगार अवगाहन कर ट्यूबवेल गाधो टेप्रे गाधो बुद्धिटा से प्रकार दुर्भागा बुद्धि। अर्थ गंगा प्रति गंगार महात्म्य से जानी ना गंगा प्रति अनादर कर प्रकार वैष्णव साधु सन्त महात्मा महात्म्य जो जानू ना से जाती अन्य कुआड़े कौन दौड़ती सब आउट कौन शुणा कौट पाइबा।
ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବି ଦୁର୍ଲଭ, ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଦୁର୍ଲଭ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାଟା। ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ବୁଝିଲ ନା? ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁସଙ୍ଗ ଜନ୍ମ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ଦେହିନା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଆମକୁ। 60, 70, 80, 90 ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଲାଣି ସେ ତ ପୁରା ଅଧର ୱିକେଟ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି ପୁରା, ମାନେ ପୁରା ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ରହିପାରୁନି କ୍ରିଜ୍ରେ, ଅଧର ନେଇଯାଉଛି ସେ। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ବଡ଼େ ଭାଗ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା। ସୁର ଗ୍ରନ୍ଥନ ସବୁ ମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥନ ଗାବା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାଟା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରସ ଯାଉ କୁହାଗଲା, ଏଇ ରସ ସେଇଠି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ କୈଳାସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାସ୍ତ୍ୟଂ ରସ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, କୈଳାସ ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରସ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ମୁଖ ବିଗଳିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଚରିତ୍ର କଥା, ଏଇଟା ଦେବଲୋକର ଅଭାବ। ଏଇଠି ନାରଦ ଆଦି ମହାତ୍ମାମାନେ ସେଇଠି ବେଳେବେଳେ ଯାଇ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଜାଗା କୋଣେ ଅନୁକୋଣ ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ଧାମରେ। ଏଥିପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ଆମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି, ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପରିଚୟ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଦେହିନା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଫୁଟୁଆ ଭଳିଆ। ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନେ, ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ଦୁର୍ଲଭ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ବୈକୁଣ୍ଠର ପ୍ରିୟ କିଏ? ଭକ୍ତମାନେ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ, ମହାତ୍ମା ସାଧୁ ଋଷି ମୁନିମାନେ। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଆହୁରି ଦୁର୍ଲଭ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ତ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ହଁ ମଣିଷଟା ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ। କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ବୁଝିପାରିବେ କେମିତି? ଯଦିଓ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ସଂସାରୀ ଲୋକର କ୍ରିୟା ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କରୁଛି ତା ପରିବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ, ଜଣେ କରୁଛି ତାର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଜଣେ ତା ସଂସାର ପାଇଁ କରୁଛି ପରିଶ୍ରମ, ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଜଣେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଜଣେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଦେଖିବ, ଆରେ ବାଜି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ବାବୁଜୀ ତାହା କରୁଛି, ଏଇଟା ଭାବନ୍ତି ଲୋକ। ଆମର ଏଠି ମୁନି ଅଛି, ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କଥା ମନେ ପଡ଼େ କେଥର, ସେଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମନେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନେତା, ଯୁବ ନେତା, ଖନ୍ତଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଯିଏ କରେ, ଥରେ ଚନ୍ଦନ ଘାଟରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଚଞ୍ଚା ଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ରାତି 9ଟା 10ଟା କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲି କାକା ସହିତ, ପଳା ଆସିଲା 2ଟା ବାଇକ୍ରେ ଆସି, ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ସେ। ରାତିରେ ଯେମିତି ହବା କଥା ଟୋକାମାନେ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ ନା କ'ଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ମହାତ୍ମା ନାହିଁ, ମଣିଷଟା ଆମେ ତମ ଭଳିଆ। ହଁ ସେଇଆ ତ ମନେ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ କି, ଆମେ ବି ମାଗି ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ମାଗି ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ତୁମେ ଉତ୍ସବ କରୁଛ ତୁମ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ, ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ, ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ ଆମ ଠାକୁର ଖୁସି ପାଇଁ। ଆମେ କେଉଁ ନେତା ପାଖରେ ଯାଇକି ପଦଲେହନ କରୁନୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଏ ପ୍ରକାର ଦାଦା ବୋଟି କରୁନୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ ନମ୍ରତା ସହିତ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଜଗତକୁ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧିଆ କରିଥାଉଛ ନା, ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରୁଛୁ। କହିଲୁ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ପଳେଇଲା। କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଅଜୁ ଭାଇ ଜିତ ବି ଥିଲେ, ନା ମାର ତୁଣ କହିଲେ। ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ। ତା ପରଦିନ ଆସି ଦୁଃଖ କଲା, ଆଉ କ'ଣ
କଥା ତ ବାଣୀ ଯଦି ବାଜିଗଲା, ସ୍ୱର ଆଉ କଥାର ବାଣୀ ଯଦି ଥରେ ପ୍ରବେଶ ବାହାରିଗଲା ତାକୁ ବେକ୍ ହେବନି। ଆଉ ତୁଣିରୁ ଯଦି ସ୍ୱର ଚାଲିଗଲା ସେ ବିମାର ହେବନି। ସେ କଥା ଯଦି ଥରେ ବାଜି ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆଉ ତୁମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି। ତାକୁ ଯେତେ ତୋ ସମଧି କର, ହେଇଗଲା ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଥାଟା। ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା, ଏଇ ପୁରା ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର। ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କରୁଛି ତା'ର ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ, ଜଣେ କରୁଛି ତା'ର ଠାକୁରଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ। ଏହି ସାଧୁ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ତଫାତ୍, ଏଇଟା ହିଁ ତଫାତ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବି ଯେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁ, ତାକୁ ହିଁ ସାଧୁ କୁହାଯିବ। ସିଏ ମହାତ୍ମା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର, ବାହ୍ୟ ବେଶ ପୋଷାକ ଏସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। କରୁଛି କାହା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ଚିନ୍ତା। ଆଉ ସାଧୁ ବେଶ ବି ଧାରଣ କରିଥିବା, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଅଛି, ଯଦି ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କରାହେଉଥିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଥିବ, ଇଏ ବି ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରଚାର, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଜ୍ଞାନର, କେଉଁଠି କର୍ମର ମିଲାବଟି ପ୍ରଚାର ସେସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିକରମାନେ ହିଁ ଅକିଞ୍ଚନ ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଥା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବି ହେଇଛି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କିଛି ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଇଏ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଲଗା, କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଧାରା ଇଏ। ଏଇ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ଜାଣେ ଏ ପଥ, ପ୍ରଭୁପାଦ ବାଣୀ। ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ, ଅଛି କି? ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମକ୍ଷଣ ହେଇତେ ଇନି ତାହାକେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଜାନେନି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ନିକଟେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ଅନାଦର କାହିଁକି? ପଚାରିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବସୁଦେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସ୍ତୁତି କଲେ ନା, ସ୍ତୁତି କଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ରହୁନି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ନିକଟେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ଅନାଦର, ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଥିରେ ଶ୍ରୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରେମ ହିଁ କୃଷ୍ଣର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନନୁସନ୍ଧାନର କାରଣ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଯେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଉଛି ନା, ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେମ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଯଶୋଦା ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ମା ପୁଅ ମିଶିକି ଶୁଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୋରି ଗାଇକିରି, ତାଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣେଇକିରି, ରାମାୟଣ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ସବୁ କଥା ଶୁଣେଇକିରି, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଆନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ପୁରା ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା, ଉଠିଲା ପରେ ମାଆଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ହାତରେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିବେ। ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଯାକ ମାଆକୁ ଖୋଜନା, ମୋବାଇଲ ଖୋଜୁଥିବେ, ସେ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖି, ଏସବୁ କମେଡ଼ିଆନ କଥା, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏଇଟା ମାଆକୁ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ମୋବାଇଲଟା ନ ମିଳିଲେ ମାଆକୁ ପାଟି କରେ, ମାମି ମୋବାଇଲଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନେଇଛ କି? ହଁ, ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ମା ତ ନାହାନ୍ତି। ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଦିନ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ସବୁ ଦାସିକି ଇଏ ବାହାର କରିକି କହିଲେ, ମୋ ଲାଲା ବାହାରି ଘରେ ମାଗିକି ଖାଉଛି, ବୋଧେ ଆମ ଘରର ମାଖନ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଧେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ପଦ୍ମଦା ଗାଭୀରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦହନ କରିବି, ନିଜେ ତାକୁ ଜାମୁନ ପକାଇ ମାଖନ ତିଆରି କରିବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଶୋଦା ମା ତ ନା, ନିଜେ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାଆକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ନ ମିଳିଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରନ୍ଦନ କରି, କ୍ରନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର, ଯେତିକି ତାଙ୍କର କେପାସିଟି ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ବଢ଼େଇଲେ ପୁରା। କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କଥା ତମ କଥା ଚାଲିଛି ଶୁଭୁଛ କି? ସେ କୃଷ୍ଣ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଏଠି କଥା ଶୁଣିକିରି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁରା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମା କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ କୃଷ୍ଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁନି। ତାପରେ ତ ଇଏ ଗଲେ ରାଗିକି ଗଲେ, ସେ ଦଣ୍ଡଟା ଘର ଘର ବୁଲିଲା, ତାକୁ ଧରିଦେଲେ। ମା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଖି ଖୋଲି ଲାଲା, ସେ ତ ଲୀଳା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଯଶୋଦାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲାନି? ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁ ଶୁଣିପାରିଲି ନା? କୁହାଗଲା ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ନା, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ସରୋବରରେ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୁଆର ରୂପୀ ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନଟା ଆସିଲା, ମିଳେଇଗଲା, ଭଟା ହେଇଗଲା, ବୁଦୁ ବୁଦୁ ଫେଣ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେଣ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର, ମାନେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି ସାଗର ସଦୃଶ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫେଣ ସଦୃଶ। ସେମିତି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଅଗାଧ ସେ ପାରାବାର ସେ ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ରୂପୀ ବିନ୍ଦୁ ବା ଇନ୍ଦୁ ମିଳେଇଗଲା, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ମିଳିଗଲା। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଉଠିବ, ଭଟ୍ଟା ହେଇଯାଏ, ଲହଡ଼ି ଆସିବ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ପ୍ରବଳ ହେବ ପ୍ରେମଟା, ସେଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଠି ନୀତି ନିୟମ କିଛି ରୁହେନି ନା, ସେଇଟା ବନ୍ଧନ, ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବସୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ହିଁ ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ଅଛି। ସେ ପ୍ରେମର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ବଶତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନଟା ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଲାଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭାବ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଦେଖିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ତୁମେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତୁମି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ କାଁ ଭା ହେଇଛି, ସେ ତୁମିଟା କାହିଁ ଲଗେଇଲେ ନା? ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ, ନିଜର ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ବି। ଜଗତରେ ବି ସେମିତି ହୁଏ ନା, ବାପା ମାଆକୁ ତମେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ତ ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ପ୍ରୀତି ହେଇଗଲେ ମା' ଯାକୁ ବେଶୀ, ବାପାକୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିବେ, ଆପଣ କହୁଥିବେ, ମା'ଟାକୁ ତୁ ତାର ଏରା କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ଅବଦାନ ଅଛି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ, ଜଣେ ବିନା ଜଣେ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ରଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ତୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ତା ପ୍ରୀତିଟା ହିଁ ପ୍ରବଳ, ଏଠି ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯେଉଁ ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛି, ତା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ତୁ କଲେ ସେଟା ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ଅଛି ଛୁଆର ମୁଖରୁ। ଏଠି କୌଣସି ସମ୍ମାନ କଥା କୁହାଯାଏନି। ସେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯିବ ନା, ପ୍ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଯିବ, ସେଇଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସୁ, ସେଇଠି ଆଉ ପ୍ରେମ ମିଳିବନି, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି ସେଇଠି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ଆନୁଗତ୍ୟ ବିନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ଭଜିଲେ ଓ ନାମିଲେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ବିନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବି ଭଜନ କରିବେ, ସେମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପାଇପାରିବେନି, ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରେମଟା ପ୍ରେମିକ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରେମିକ ରସିକ ହେଲେ ହିଁ, ପ୍ରେମିକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣ କହିବ କି? କିଏ କହିବନି। ବ୍ରଜବାସୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ?
ए ठाकुर बड़ नटखटी खादर आपण कहला बेले सी ऐश्चर्य जिते गाली कर भल लगे भल लगे प्रीतिर सहित संबंध कौन तेणु श्री वसुदेव प्रेम ही कृष्णर ऐश्चर्य अनुसंधान कारण। नारद ऋषि जाने नहीं तथापि नारद जानते कथा नारद जाना नारद बाबा सब जानते कहीं ये डाकुं एमती कहीं प्रश्न कले किंतु यही महासभाते प्रेम सिद्धांत अति गूढ़ ये व्याख्या करते करते लोक रीति विषय समाधान कर लेन कहले जो महासभा बहुत ऋषि मान बसचंती ये महासभा रे प्रेम सिद्धांत अति गूढ़ अति रहस्य ये प्रेम सिद्धांत अति गूढ़ हो गला तेणु यही व्याख्या करी करी लोक रीति विषय समाधान कर लेन लोक रीति विषय समाधान करिए तार्थ प्रश्न जमती से पर उत्तर देवे ईश्वर भाई प्रश्न कराई ए रूप सुनाई वसुदेवर कृष्णर ऐश्वर्य ज्ञान प्रकाश करलेन यही तत्व जानवेन तेणु वसुदेव ऐश्वर्य ज्ञान प्रकाश करागला कृष्ण प्रति यहाँ ही तत्व अनादर स्थले गौरव मनन अभाव ये जो अनादर शब्द आसला से तो छोट समय जन्म समय ईश्वर भावी बर्तमान अनादर भाव कहीं ना यहाँ गौरव कहगला कहीं पुत्र भी भाई बर्तमान से ईश्वर भी भावुले आदर करते स्तुति करते स्तव करते जो पुओ भी भाविले आ ईश्वर ज्ञान रही बर्तमान से ईश्वर ऐश्वर्य ज्ञान अनादर कले किंतु ईश्वर रूपी पुत्र कृष्ण को बर्तमान निज पुओ भी भाई ये स्नेहटा ही आतिशय्य स्नेहर लक्षण प्रकाशित है प्रेमर प्राबल्यता है नारद कथा जानती कि प्रश्न कर उत्तर तो देवे ना जहाँ मध्य लंबा उत्तर गोटे अच्छी काली पड़िया करदे औषध आने कि बेटाडिन दल मोर भल है खराब हो गला शुकुनी शीत दिन शुखी जा कथा परा शीत दिन ऑपरेशन तो शीत दिन होती ना हाँ कौन शीघ्र शुखियो शुकुच शीघ्र बेटाडिन दे बोली कहल तुम कथा शुणी बेटाडिन देली शुकुनी पचिगला नेबे हाँ ना ये आनीदे पूरा गोटे नुआड़ी पानी आ गोटा धोवा पड़े कौन कर परिश्रा गले जावाक पड़े गाधोवा पड़े तुहु दया सागर तारईते प्राणी तुहु दया सागर तारईते प्राणी नाम नेक तोया शिखाओलियानी नाम नेक तोया शिखाओलियानी तुहु दया सागर तारईते प्राणी नाम नेक तोया शिखाओलियानी सकल सकती दे नामे तोहारा
ग्रहणे रखली नाही काल विचारा, ग्रहणे रखली नहीं काल विचारा। तू दया सागर तरईते प्राणी, नाम ने को तोया सिखाओ लियानी। श्री नाम चिंतामणि तोहरी समाना, विषे बिलावली करुणा निदाना, विषे बिलावली करुणा निदाना। तोया दया इच्छन परम उदारा, अतिशय माया ना भाग समारा, अतिशय मंदना भाग अमारा। तू दया सागर तरईते प्राणी, नाम ने कतोया सिखाओ लियानी। नाही जनमोल नामे अनुराग मोर, प्रभु नहीं जनमल अनुराग मोर, मोल नामे भक्ति विनोद चित दुखे विभोर, भक्ति विनोद चिते दुखे विभोर। तू दया सागर तरईते प्राणी, नाम ने को तोया सिखाओ लियानी। द्वितीय श्लोकटा नाम नामकारी बोध निज सर्वशक्ति तत्रार्पित स्मरण नियमेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन्नापि दुर्दैव मिदृश्यमिह जनिनानुराग। शिक्षाष्टांगर द्वितीय श्लोक। हे भगवान, आपण कृपा करी बहु प्रकार नाम द्वारा प्रकटित होइछन्ति। सेई श्रीहरि नाम मध्यरे आपण निजर समस्त शक्ति अर्पित करिछन्ति। श्रीनाम स्मरण पाई कौनसी काल बा निर्दिष्ट समय निरूपित करिनांति। आपणकर एपरी दया, किंतु मोर एपरी दुर्दैव अपराध जे एपरी श्रीहरि नाम रे मोर अनुराग जन्मिला नहीं। खेद रे कहते महाप्रभु, जो नाम की सर्वशक्ति समन्वित जो नाम रे नाम को उच्चारण को स्मरण करे पे कौन सी नियम रखले, कौन सी काल रखले, विधि विधान रखले, एते सहज सुलभ सुगम सरल उपाय हरिनाम उच्चारण करिवाटा, किंतु मो दुर्दैव देख मु करि पारनी। आपण समस्त जीव मान को उद्धार करिबारे दयार सागर स्वरूप अटंती।
तुहु दया सागर तारे ते प्राणी। हरिनाम कथा, हरिनाम दयार सागर, भगवान होचन दयार सागर, जगत उद्धार करिया पई पतित पावन से आपणकर अनेक शुद्ध परतत्व स्वरूप नाम को एठा को आनी शिखाई जिते सब भगवत नाम परतत्व स्वरूप कहला कहीं भगवान का नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाई, तीन चिदानंद स्वरूप। भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान का विग्रह, ये तीन टा एक कहला, इधर कौन सी भेद ना। तेणु कहले ये जो अपन को शुद्ध परतत्व स्वरूप नाम को एठक आनी, नाम भी भगवान को स्वरूप, नाम नामी भिन्नता, ये शब्द ब्रह्म कलेवर कहला हरिनामटा। ये स्वल्प पुण्य जार अच्छी से माने नाम ब्रह्म प्रति विश्वास आसबनी। आपणकर नाम रे सर्वशक्ति प्रदान करछंती, सकल सकति देई नामे तोहारा, ग्रहणे राखली नाही काल विचारा। आपणकर नाम ग्रहण करियर कौनसी प्रकार समय विधि निषेध प्रदान करना। नाम चिंतामणि कहगला, श्रीनाम चिंतामणि तोहरी समाना। आपण सदृश नाम महाराज चिंतामणि, विश्व बिलावली करुण निदान। ये चिंतामणि स्वरूप श्रीकृष्ण नाम आपण सहित समान अटंती। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त नाम नामित अभिन्न कहला। इतने भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप भिन्न कहगला। जे नाम से कृष्ण भजनिष्ठा करी, नाम भीतर आछनी आपनी श्रीहरि, कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार। केते कथा कहते चिंतामणि स्वरूप श्रीकृष्ण। चिंतामणि क्या कहला, चिंतामणि हो जहाँ चिंता करिए ता है श्रीकृष्ण नाम को चिंतामणि कह जहाँ चिंता कर माने सामंत मणिठू भी अधिक मणिठू अधिक चिंतामणि पूरा जहाँ चिंता कर ता मिल जाए। चिंतामणि स्वरूप श्रीकृष्ण आपण सहित समान रहते, माने श्रीकृष्ण विग्रह तांक स्वरूप स्वयं श्रीकृष्ण ही स्वयं नाम रूप अच्छा। आम विश्वास आसना सतरे गुरुवर्ग एत कृपा कर माने ब्रह्मांडर दुर्लभ वस्तु दे हरिनामटा। आ भाया ये हरिनाम सहित तुलनीय जगत कौन सी मार्ग ना पंथ ना पुण मूल्य तो ना, अनमोल चीज कहला, अनमोल कह किंतु दया पर्व से आपण ए नाम को विश्व जीवन दान कर भगवान का दान है। हरिनाम दान भगवान कर महाप्रभु ये अमंद उदय दयार अवतार जगत को आसते स्वरूप अवतार जुगावतार रूप में हरिनाम को प्रदान कले, हरिनाम को देदे से जगत को जोटा कि दया कहगला। एटा दया है, विश्व जीवन को दान कर निज स्वरूप से दान कले। राम नाम का हीरे मोती जो बिखराओ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। कोई ना ले ले रे कोई नाम का प्यारा, अरे भाई किए अच्छे नाम और प्यारा आस मु तो गली गली बिक्री कर महाप्रभु बिकुं नाम। किंतु एथिपाई विश्व जीवन को दान कर बड़ दया, महाप्रभु बड़ गिफ्ट हो कंट्रीब्यूशन दया हो हरिनाम देदेले से। दया दया ऐच्छन्न परम उदार, अतिशय मंदनाथ भाग अमार। आपण सीना दया कर महार उदार स्वरूप, आपण दया परम उदार अटे, किंतु मोर भाग्य अतिशय मंद अटे। मंदना एने औषधि माया
नासिबार लगी कहले ना माया को नाश करी औषध नहीं आसी हरिनाम महामंत्र लो तुम मागी महाप्रभु कहते देख तुम बिना आम बिना तुम्हार बंधु किए अच्छे आम बिना बंधु आर किए अच्छे तुम्हार लैता आम हईनु अवतार तुम मान हे झील मैंने तुम मान अवतीर्ण होती मो भाया बंधु तुम जगत में मिलनी जी विपद रक्षा करे तेणु माया को नाश करने औषध नहीं आसी आस से औषध को नि औषध किंतु महाप्रभु डाकिलु कई गले खाली आम भक्ति ठाकुर दौड़े प्रथम भक्ति विनोद प्रभुर चरण लैया हरिनाम महामंत्र लैल मागिया भक्ति ठाकुर गले प्रभु मत दे दिंतु तांकरी कृपार आम से भक्ति ठाकुर मुखनिष्ठ से भगवत नाम ही आम आस्वादन कर सी भक्ति विनोद धारा ना बर्तमान आम चलती रूपानुग धारार पुनर्जागरण कले से पुनर्प्रचलन कले से तेणु भक्ति ठाकुर मुख बिगड़े तो सी हरिनाम ही सुख मुख निश्रित हरिकथा जो प्रकार से हरिनाम ही बर्तमान आस्वादन कर भगवत विनोद ठाकुर दुख सागर निमग्न कहते हाय हाय कृष्ण मोर अनुराग प्रेम हला ना धन्यता कहते भक्ति विनोद ना जन्मल नामे अनुराग मोर भक्ति विनोद चित्त दुख विवर भक्ति कहते मोर भाग्य बड़ मंद महापुर एत बड़ परम उदार से कली पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि नहीं आसले हरिनाम कि मोर भाग्य तो मंद देख से नाम प्रति मन अनुराग आसला नहीं कृष्ण नाम मोर अनुराग प्रेम हला नहीं हाय हाय कर धिकार कर धारा जो भूली जाइए तुमको ना कमला को हाँ जो तुम जो तो हाँ मिसी पड़ो भलो जानते कि अच्छा तुम आस आरती की से परिक्रमा को हाँ निद भागुनी रहीज ना रहीज ना घर कही दिया रहीज सतरे 15 दिन रोज सकाल उठी पड़ू तो माँ को तुम रात रोती सकाल पड़ा छाड़ी पार तो एवं छाड़ी पार बाहर हेल्ले कौन छाड़ तो छाड़ी पार असंभव हो तुम बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी गले छाड़ी पार आज जो से नुआ आसो छाड़ी पार संभव ना चेष्टा कर छाड़िया जी कि चाहो जीवन में कार्तिक मासटा तुमको ऑफर दिया आसिक रो प्रसाद पाई रही सत्संग कर सकाल नगर कीर्तन कर घर को जीव एमती किए कह भाई कौन तुम शुणी इच्छा नहीं सका 8टा बंद उठुथ शुई आजिकल जान मोबाइल देखुते रात 11टा बंद 12टा बंद उठिए पूरा 8टा 9टा बेलू प्रोग्राम कौन करियो ना हलानी प्रोग्राम मना कले ये पुलिस चक्कर भी बड़ा असुविधा है कि मान करी भगतपुर वाला केमती करिए कि जान केमती करिए पढ़ुवा जदि पुलिस आसो ऊपर बही थे ना व्यास दे बही थे आसन छाड़ी पारे लोक जा दौड़ी पड़े आम पड़ जा कथा कथा जो धरिए ना किए कर धरिए जी कौच धरिए परमिशन गोटे घर भर बस माने गोटे तंबू भितर करेंगे ना आजिकल धरना धर कौन करते कौन करते ड्रिंक करते कौन करते कौन संध्या समय बेसी ड्रिंक करते झगड़ा करते ये जो सार आसन भल से परेश राउत भल लोक स्ट्रीट लोक भल किंतु गुरु गाड़ी जा देखो ना गुड़ी गुड़ी धरले से शेरगढ़ ये माने 150 ना के दूर से ये उधार भल भल लगे शुणी पेपर पढ़ी एमती हाँ दरकार ये प्रकार था
थाना 2-3टा थाना को पार ही पलाउछन् गुरुजा भद्रकରୁ पलाउछन् पूरा जलेश्वर डेंगी बंगाल पलाउछन् माने एमान सब ये आसले धरछन् बर्तमान एमती 4 केतर हे गेले गुरु चालान करछन् मारुछन् से लिखिछन्ती माने एमती अमानुषिक भाव गुरु रखा हैतला खाली बेकड़ा और बेक को टेकी टेकी रखा हैतला ता ऊपर चढ़ेगिरी काठ को काठ पर बाउंस रखना में से गुरुजा गुरु पर चढ़ेगिरी माने गोटे गाड़ी रे 32टा 39टा एमती रखिछन् गुरु ट्रक से भी 3टा गुरु मरि जाइछन्ति और आहत केते देखले से जो लिखिछन् देखले पढ़ले दुख लाउछि अमानुषिक भाव सन रखछन् गो माता मानव फाँसी दे कथा वास्तव जाओ से सार को धन्यवाद भगवान शक्ति दिंतु जिन रोच पूरा साइज कर पड़ा पूरा एकदम डिप्रेशन में आसते इलेक्शन में आसे बोधे जन था जन स्ट्रिक्ट लोक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नन्ना कुआड़े पड़े नन्ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधा 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 ओ राधा 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 जय हो राधा 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 गुरुदेव दिल गुरुदेव हे प्रभुपा दिल प्रभुपा नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गांधारी का गिरिधरी राधा माधुर राधा कुंज बिर राधा मदन राधा दामोदर सरका जित देव प्रीत संध्या पाठ कृत श्रीमद भागवत महापुराण देव परण बादन सुखदेव सिंह परिकित महाराज जी बलदेव विद्यासल विष्णु पट ठाकुर श्रीधर स्वामी जी सावरिया शेठ द्वारा कादी सरकार की जय। जय विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन परम पर्याचल शिल भक्ति पुरी स्मल महाराज जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत श्री कृष्ण प्रभुपाद जय। शिल भक्ति ठाकुर महाशय की जय। रूपानुग सजन भक्त बंद आचार्य बच्चे गुरु परंपरा गुरु जी गौड़ी सरस्वती अनंत कोटि वैष्णव वृंद विजय। हरि नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जय श्री राधारणी बरसायन वाली बरसनाथ स्वामी भक्त जय जय श्री राधे स्वामिनी।